एक आवाज होकर पड़ेगी और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ऐ बीवियों, अपने शौहरों की ऐसे ही ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर एक बात में अपने शौहरों के ताबे हों। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। खुदा के कलाम की इस खूबसूरत तहरीर पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। तशरीफ रखें। आज के लिए जो हमारा मज़मून है वो हमारी स्क्रीन पर है। डू डाई और लिव फॉर। ब्रैकेट में अगर आप विद डाल लें तो बात और ज्यादा क्लियर हो जाए। लिव और डाई। इस मज़मून को मैंने आज के तलावत करदा हवाले की आखिरी आयत से लिया है और मैं चाहता हूं कि आज के इस बहुत बड़े दिन में वैलेंटाइंस डे के मौका पर जब हम जोड़ों के हवाले से इस इबादत को मंसूब किए हुए हैं, तो आइए चंद एक बातें खुदा के कलाम के तालिब इल्म होने के नाते खुदा के कलाम में से ले लें और सीख लें। मेरी आपसे गुजारिश है कि वैलेंटाइंस डे की रूह को कभी मरने ना दें। इस दिन के हवाले से बहुत तनकीद की जाती है, इसके हवाले से बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं जाती तौर पर इस दिन को पसंद करता हूं क्योंकि ये जोड़ों का दिन है। चले कम से कम साल में एक बार तो वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, प्यार का इजहार करते और इस बात को फील करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए हैं और एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। तो फिर इसमें बुराई क्या है? और मैं कहता हूं कि अगर वैलेंटाइंस डे को हम बतौर मसीही के खुदावंद यीशु मसीह के तनाजुर में जो हमारा महबूब है और जिसने अपनी महबूबा अपनी बीवी के लिए इस प्यार में अपनी जान तक दे दी, अगर हम इसी ख्याल को एक दूसरे के हवाले से ले लें तो फिर ये दिन बुरा कैसे है? तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप वैलेंटाइंस डे की रूह को मरने ना दें, अपने प्यार की शिद्दत को कम ना होने दें, फीलिंग्स को एक दूसरे के हवाले से मरने ना दें। अलाव बरकरार रहना चाहिए, हिद्दत बरकरार रहनी चाहिए, शिद्दत जो है उसमें किसी भी तौर पर कमी और कमजोरी नहीं आनी चाहिए। और मैंने सुबह के पैगाम में कहा था कि अगर आपके प्यार के अलाव में, उसकी हिद्दत में, शिद्दत में कमी आई है तो आप डेंजर जोन में हैं, कुछ भी गड़बड़ होने वाली है। प्यार में कमी आएगी, अलाव में कमी आएगी, हिद्दत में कमी आएगी, शिद्दत में कमी आएगी, तो इसका मतलब होगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, एरर है। इसलिए मेहरबानी से एक दूसरे के हवाले से अपनी फीलिंग्स को मरने ना दें, अपने प्यार को मरने ना दें, इस खूबसूरत एहसास को मरने ना दें। इफ्सियों के 5वें बाब के तनाजुर में टू डाई और लिव फॉर, दो ही काम हो सकते हैं। या तो हम मरने के लिए तैयार हो जाएं या फिर एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो जाएं। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि कुछ हलकों में ये दोनों काम नहीं हो रहे। ना तो लोग मरते हैं और ना एक दूसरे की जान ही छोड़ते हैं। साथ भी रहना है तो फड्डा करके रहना है, लड़ झगड़ कर रहना है और मरना भी नहीं है। किसी एक चीज का इंतखाब तो करना होगा, या तो जान छोड़ दें या फिर यह है कि एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि आप जोड़े के तौर पर इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप एक दूसरे को प्यार दें
और एक दूसरे से प्यार लें। और फिर से मैं कहूंगा कि अगर आप इस प्यार की शिद्दत को समझना चाहते हैं तो फिर से मसीह और कलीसिया के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह और उसकी दुल्हन के हवाले से देखने की कोशिश करें। ये बड़ा और गहरा भेद जो है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप पर आया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रुझान क्या है? कौन किसके लिए मरता है? अच्छा, यहां खड़े होकर कितने जोशो खरोश के साथ दोनों कह रहे होते हैं, यस आई डू, हम एक दूसरे के लिए मरेंगे, हम एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे, हम अपने मां बाप बहन भाइयों को छोड़ेंगे। और यहीं खड़े होकर कह रहे होते हैं, हम एक दूसरे का साथ देंगे, यस आई डू। लेकिन कितने फीसद आपको ये सब कुछ होता हुआ शाहनवाज दिखाई देता है? कितने फीसद? कितने लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? आज रुझान क्या है? तू नहीं और सही, और नहीं और सही। अगर एक के साथ निभा नहीं हुआ तो ठीक है भाई साहब, फिर सेकंड चांस तो है। अच्छा भाई, उसके साथ ना बनी तो फिर थर्ड की तरफ देखेंगे आप, फिर फोर्थ की तरफ देखेंगे। और मैं कहूंगा कि पहली दफा का नाकाम शख्स इस मामले में चौथी बार भी नाकाम ही होगा। जिसे एक के साथ निभा करना नहीं आया, वो दूसरी, तीसरी और चौथी के साथ कैसे निभा करेगा भाई? ऐसा नहीं है। शादी क्या है? मैंने कल रात में सिखाया कि ये एक कमिटमेंट है, एक अहद है। और इस अहद को जब हम एक दूसरे से दोहराते हैं तो गवाह कलीसिया नहीं है, बल्कि गवाह खुद खुदा है। ये तिहरी डोरी है जो कभी नहीं टूटती। और यही तो मसीही शादी की मेराज है भाई। यही तो इसकी शान है कि ये कभी नहीं टूटती। मौत ही तुम दोनों को जुदा करे, मौत ही तुम दोनों को जुदा करे। मोहब्बत जो है वो इजहार मांगती है, और वैलेंटाइंस डे एक ऐसा दिन है जिसमें हम अपने साथी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। एक्शंस के साथ हम उसे बताते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन यहां मैं एक चीज जरूर कहूंगा सनी, हमारे एक्शंस जो हैं, अच्छा है कि हमारे वर्ड्स उनका साथ दे रहे हों। कुछ फेक किस्म के एक्शन भी तो होते हैं ना, एक्टिंग के मारे हुए लोग एक्टिंग भी तो कर रहे होते हैं। तो आपके एक्शंस इतने प्योर होने चाहिए कि जो कुछ आप एक्शन करते हुए कह रहे हैं, आपके वर्ड्स जो हैं वो एक्शंस के ऐन मुताबिक हों। हम प्यार करें तो दिल से करें और पूरे तौर पर करें। बाइबल के खुदा का ये बनाया हुआ अपना स्टैंडर्ड है भाई, अपना स्टैंडर्ड है। हमें सबसे पहले खुदा बाप से और खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करना है। क्या लिखा है? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से। और फिर क्या लिखा है? कोई शख्स अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं करता, बल्कि उसको पालता और उसकी परवरिश करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने साथी के साथ भी अपने पूरे जिस्म के साथ, और हमारे जिस्म में क्या है? रूह, जान और बदन, इन तीनों चीजों को लेकर हमें अपने साथी के साथ प्यार करना है। फिर मैं कहूंगा नासिर, इस किस्म का प्यार बेटा अमर हो जाएगा। ये अमर प्रेम होगा, अमर प्रेम।
یہ ایسا پریم ہوگا کہ داستانیں اس پر لکھی جائیں گی کہ فلاں نے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل کے ساتھ پیار کیا ہے، اپنے پیار کو نبھایا ہے اور اپنے پیار کو ہمیشہ اس نے قائم و دائم رکھا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اچھا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنی خاندانی زندگی میں کوئین کا درجہ دیں، اسے ملکہ کا درجہ دیں۔ اب دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی ملکہ جو ہے نا، وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے کچھ کمپلیمنٹ کرے۔ اچھا، آپ نے کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کچھ اچھا بھی کبھی کہا ہے؟ آخری بار کب آپ نے اپنی بیوی کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ آج سے بڑے اچھے لگ رہے ہو، تسی بڑے اچھے لگ رہے ہو؟ کیا ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا ہے؟ ہم کتنی بار ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے دفاتر میں کتنی بار اپنے کولیگز کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ سر آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو بیوی کو کہتے ہوئے کیا پرابلم ہے بھائی؟ سر چنگا لگتا ہے، بیوی نہیں لگتی، ساتھ کی کولیگ بڑی اچھی لگتی ہے، بیوی اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں کہیں خلل ہے، ذہن جو ہے وہ ٹھکانے پر نہیں۔ تو آئیے آگے بڑھیں۔ بیوی کو ہم نے خاندانی زندگی میں کوئین کا درجہ دینا ہے، ملکہ کا درجہ دینا ہے۔ اور صرف دو ہی خدا کی بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ایک شادی شدہ ہے، ایک ہماری بیٹی ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ لیکن وہ جو شادی شدہ خواتین ہیں، ان کو بھی ایک ذمہ داری نبھانی ہے، انہیں بھی اپنے ہسبینڈ کو گھر میں کنگ کا درجہ دینا ہے، بادشاہ بنانا ہے۔ کیونکہ یہی جب جوڑا بیٹھا ہوتا ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو سر اس کا، مسیح سر تیرا، سر تن سے جدا نہ کرنا۔ پنجابی میں ہمیشہ کہا جاتا ہے، سراں دے نال ہی سرداریاں ہیں، سر کا تاج ہے۔ شوہر کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے سر تاج، سر کا تاج۔ اب آپ کسی ایسی خاتون سے ذرا جا کر پوچھیں، اس کی فیلنگز کو ذرا پورے طور پر لینے کی کوشش کریں، جس کے سر پر اب تاج نہیں ہے۔ کنگ ہی کوئی نہیں ہے گا تے کوئین کتنے رہی؟ نہ کنگ رہا تھے نہ کوئین رہی۔ جوڑے اس وقت تک ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہیں، اور اس معاشرے میں ارد گرد کے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں، جب تک وہ جوڑے کی صورت میں ہیں۔ ایک چلا جاتا ہے، اس کے بعد بہت فرق آ جاتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ خاندانی زندگی میں ہمیں بیوی کو کوئین بنا کر اور شوہر کو کنگ بنا کر رکھنا ہے، اس کے اختیار میں رہنا ہے، فزیکلی، ایموشنلی اور اسپرچولی اسے اپنا بادشاہ ماننا ہے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کے خدا نے اسے لیڈ کرنے کے لیے خاندان میں رکھا ہے اور اسے سر کا درجہ دیا ہے، وہ سردار ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بیوی اور بچے اور خاندان میں جتنے چھوٹے ہیں اسے بادشاہ کے طور پر مانیں، اس کے اختیار کو تسلیم کریں۔ ایک اور بات، ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں تو جلدی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑوں گا اور تیرے ساتھ رہوں گا، لیکن کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ماں ذرا سا کہتی ہے، باپ ذرا سا کہتا ہے، اولاد میں ذرا سی دیر ہو جائے تینوں اے دے وچوں ککھ نہیں لبنا، چھڑ سکنا پترا تینوں تیری دیر دے کہن دے چھڑ۔ اچھا، وہ بندہ بھی نا گناہ بنا ہوتا ہے، اسے بڑے ادب و اداب کے ساتھ اپنے والدین کو کہنا چاہیے، آپ نکاح کے موقع پر ساتھ نہیں تھے، آپ نے سنا نہیں تھا میں نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور اچھا تو یہ ہے کہ ایسا کوئی
शौहर अपने वालिदैन के सामने पूरे अदब व अदाब के साथ, मैं कह रहा हूँ, हमने उनका अदब करना है भाई, अदब व अदाब के साथ खड़े होकर कहे, अब्बा जी आपने अम्मा को क्यों नहीं था छोड़ा, रोज का पत भी कर दे, छड़ दे नहीं सोई बिजली जान, आप क्यों नहीं छोड़ते थे, मुझे क्यों तलकीन करते हैं कि छोड़ दें। हमें एक दूसरे के साथ रहना है, और ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है और आज के हवाले के ऐन मुताबिक है। मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे, और वो एक तन होंगे। अब छोड़ने से मुराद ये मत लें कि हमें अपने वालिदैन को कहीं निकाल बाहर करना है। छोड़ने से मुराद ये है कि जिसका हाथ हमने थामा है उसे हमने इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ देना है, उसकी इज्जत में भी हमने फर्क नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि वो मेरा जिस्म है, मेरा मिसिंग पीस है, इसके बगैर मैं अधूरा हूं। इसीलिए तो आवाज गूंजी है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आशर का अकेला रहना अच्छा नहीं है। एमस अभी आप छोटे हो हैं, इसीलिए तो आवाज गूंजती है अच्छा नहीं है। और फिर बाइबल का खुदा जो है वो साथी का इंतजाम करता है, और जब जोड़ा खुदा के हुजूर खड़ा होता है तो फिर खुदा आज भी आसमान की वुसअतों में से उन दोनों को देख कर कह रहा होता है बहुत अच्छा है। बाइबल के लफ्ज है भाई, बहुत अच्छा है। तन्हाई दूर हुई है, मिसिंग पीस अपनी जगह पर वापस आया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक और काम हमें करना है, वैलेंटाइंस डे के हवाले से हमें एक दूसरे को एहसास दिलाना है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, एक सर्वे किया गया, आप गूगल करके देखिएगा, गुजरे साल एक सर्वे किया गया कि चेक किया जाए कि जब जोड़ों में से कोई एक फरीक, कोई एक बंदा या बीवी है ना चले जाते हैं तो उसके बाद लोगों के व्यूज क्या है, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। तो सर्वे किया गया इंटरनेशनली और हजारों की तादाद में मुख्तलिफ कंट्रीज से लोगों को चुना गया। अब यकीन जानेंगे कि 62% लोगों ने उस सर्वे में ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि अगर आपकी बीवी या आपका शौहर चला जाए तो आप क्या करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, लोगों ने जल्दी के साथ कहा हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मतलब कि ये अम्मा मरे अब्बा दुजी करे, हम आगे बढ़ जाएंगे। 62% लोगों ने कहा। और आज अगर आप गूगल करके देखेंगे तो इस सर्वे में 60 साल के बाबों ने भी शानवाज कहा हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, तेरी उम्र अगे बदल रही, तेरे को जगह पिछा होया नहीं जाना है, तू अगे की बदला। और सिर्फ 38% लोगों ने, मेरे नोट्स में है, सिर्फ 38% लोगों ने, और ये वो लोग थे, सर्वे के इख्तिताम पर कहा गया ये वो लोग थे जिनकी जिंदगियां तब्दील हो चुकी थी, जिन्होंने खुदावन को कबूल किया हुआ था। 38% लोगों ने कहा हमारा साथी चला जाए तो हम खुदावन से कहेंगे खुदावन हमें भी अपने पास बुला ले, क्योंकि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। आज वैलेंटाइंस डे के मौका पर आप शादीशुदा लोगों से मेरे ये सवाल है, आप 62% वाले ग्रुप का हिस्सा बनेंगे या 38% वाले ग्रुप का? आप किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे? सोचिएगा, सोचिएगा। जिंदा रहना चाहेंगे या साथ ही ऊपर चले जाना चाहेंगे? कल मैंने जबलपुर चर्च में एक बात कही, अरमान था, सनी था, आज फिर कहता हूं, मेरा दिल भर आता है जब मैं ये बात करता हूं।
मुझे ताहिरा जब हम टेस्ट के लिए गए ना, अफेक्ट हुए हम, तो प्लान हुआ कि हम सुबह जाएंगे, बुजुर्ग हैं कि घर में ये गंदा वायरस तो है, वो किसी भी तौर पर एंटर हुआ है। तो मेरी बीवी ने रात से दुआ शुरू कर दी कि खुदावंद अगर इनको पॉजिटिव आता है तो फिर मुझे भी पॉजिटिव आना चाहिए, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता। क्योंकि मेरी बीवी जानती है कि मैं अकेला नहीं रह सकता भाई, मैं ऑनलाइन ये करा कर, मैं अकेला नहीं रह सकता। तो उसने रात से दुआ शुरू कर दी। सुबह जब टेस्ट के लिए हम जा रहे थे, अरमान हमें लेकर गया, जब भी उसने ये दुआ की, खुदावंद अगर इसका पॉजिटिव आता है तो मेरा भी पॉजिटिव आना चाहिए ताकि मैं इसके साथ रहूं। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको आइसोलेट कर देती है, ना बीवी ना बच्चे ना कोई और आपके साथ रहने को तैयार। आप यकीन माने, हमने क्वारंटाइन के 14 दिनों में दोनों मियाँ बीवी ने मौजें की हैं। एक ही कमरे में हमने मौजें की, इकट्ठे खाते रहे हैं, पीते रहे हैं, बैठते रहे हैं, गपशप करते रहे हैं, पुरानी बातों को याद करते रहे हैं और खुदावंद से नई जिंदगी की दुआ और दरखास्त करते रहे। रात में मैंने नाजिया को फूल पेश करते हुए कलीसिया के सामने कहा, तू मेरी ट्रू किस्म की वैलेंटाइन है। इस तकलीफ में से निकलने के बाद मुझे और ज्यादा एहसास हो गया है कि तू मुझे कितना प्यार करती है यार, कितना प्यार। खुदावंद यीशु मसीह के फैले हुए बाजू सलीब पर इस बात का इजहार है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि वैलेंटाइन्स डे के इस दिन में आप अपने साथी के लिए अपने हाथ फैलाकर ये कह सकते हैं कि मैं तुझे इतना प्यार करता हूं। क्योंकि यीशु को इतना प्यार करता है और उसने प्यार का सबूत कैसे दिया कि इस प्यार में अपनी जान तक दे दी। ये जो मैं बार बार मरने का जिक्र कर रहा हूं, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये पैटर्न सेट किया है भाई। वो अपनी दुल्हन के लिए मर गया। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका सादा सा ये है कि हम एक दूसरे के लिए मरने तक को तैयार हों, मरने तक को तैयार। तो फिर क्या करें? 4 काम जल्दी से खत्म करेंगे। अपने रियल लव को एक दूसरे के साथ बांटते रहे, उसका इजहार करते रहे। दूसरा, अपने साथी के लिए खूब दुआ किया करें। तीसरा, अपनी कमिटमेंट पर कायम रहें। और चौथा, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के हवाले से मरने ना दें। मरने ना दें। खुदावंद ने अपने इस प्यार को और इस जगह पर खड़े होकर किए हुए अहद को कभी ना भूलें, उसकी इज्जत और उसकी तकरीम करते रहे। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं और इकरार करते हैं कि अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से जब जब हम तेरे कलाम के तराजू में तोले गए हैं, हम बहुत कम निकले। हमें मुआफ कर, हम पर रहम कर, तरस खा और हमें प्यार के उसी मुकाम पर ला जिस पर खुदावंद तेरा बेटा यीशु हमें देखना चाहता है। हम एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हों, बल्कि एक दूसरे के लिए मरने तक को भी तैयार हों। अब खुदावंद तो हमें ऐसा करने का भारी फजल बख्श दे, यीशु के नाम में आमीन।